हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरुकुल कांगड़ी की। डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, हरिद्वार में है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। एंड ऑफ कोर्स हम इस वीडियो में बात करेंगे पीएचडी नोटिफिकेशन की। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इनके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जो कि है gkv.ac.in। देन यहाँ आपको एडमिशन से रिलेटेड कई सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे एडमिशंस ओपन एंड एवरीथिंग। तो किसी भी लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, एडमिशंस का जो पोर्टल है डेडिकेटेड वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्ड एडमिशन एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन एंड ऑल्सो बाकी भी कुछ चीज़ें हैं। देखिए, यूजी से रिलेटेड है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह हैं। देन पीजी एडमिशन से रिलेटेड है, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन एंड बाकी इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेज हैं एंड देन बाकी कोर्सेज हैं। फिर है पीएचडी का ऑप्शन। नेक्स्ट, एडमिशन टू वेरियस पीएचडी कोर्सेज। तो रेट का सिलेबस क्या है कंबाइंड वो है। फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। साथ ही साथ डीलिट के लिए भी जो एडमिशन है वो ओपन है। अभी मैंने खुद नहीं देखा है डीलिट वाला, बट हाँ पीएचडी का तो ओपन किया है। तो देखते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इससे हम देखते हैं, या तो इसी में थोड़ा सा कवर कर लेंगे या फिर मे बी नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल हम बात करते हैं पीएचडी नोटिफिकेशन की। तो पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ओपन करते हैं जी। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम, पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों मोड्स में पीएचडी अवेलेबल है। रेट भी है और डायरेक्ट भी है, दैट इज़ रेट एग्जेम्प्टेड भी हैं कैंडिडेट्स। तो क्या है क्राइटेरिया वो हम देखेंगे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं लास्ट डेट। तो लास्ट डेट है 30 जून, ठीक है। 30 जून तक यू कैन अप्लाई। तो पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट डिफरेंट लगे, वो सेम ही लग रहा था। नाउ रेट कब होगा? तो वो 30 जुलाई को होगा, ठीक है। 30 जुलाई 2023, 30 जुलाई। देन एप्लीकेशन फीस, 1500 एप्लीकेशन फ़ी है, ओके। एंड जो रेट एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, तो उन्हें 500 पे करना है। ये एक अच्छी बात है कि जो एग्जेम्प्टेड है एटलीस्ट उन्हें सेम फ़ी पे नहीं करनी। एग्जेम्प्टेड है तो याद रखिएगा 500, बाकी 1500 है, सबके लिए सेम है। तो ये काउंसलिंग के टाइम लगेगी प्रोसेसिंग फ़ी जो कि 1100 होगी। नेक्स्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं पीएचडी के लिए, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। संस्कृत इज देयर, देन वैदिक लिटरेचर, फिलॉसफी, इंग्लिश, हिंदी लिटरेचर, यौगिक साइंस, एआईएचसी, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब अप्लाइड साइंसेज में है। देन मैथमेटिक्स इज देयर, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, श्रद्धानंद वैदिक शोध, देन इकोनॉमिक्स एंड ज्योतिर्विज्ञान एंड वैदिक कर्मकांड, ओके। जहाँ जहाँ स्टार मार्क्स हैं, जैसे यौगिक साइंस में था, संस्कृत में था, श्रद्धानंद वैदिक शोध में था एंड इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ये देखिए यहाँ स्टार मार्क है ना, एस्ट्रिक्स। तो इसमें सीट्स नहीं है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी कि मैंने पहले कवर किया है, बट बता रही थी तो सब बता दिया। एनीवे, इन 4 सब्जेक्ट्स में सीट्स नहीं है, बाकी सब में है, ठीक है। एग्ज़ाम होता है, रेट होगा। तो सेंटर्स क्या है? तो हरिद्वार, देहरादून, दिल्ली, ये 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे एंड चेंजेस भी हो सकते हैं फर्दर। देन आंसर की आएगी एंड जो लास्ट डेट रहेगा ऑब्जेक्शन के लिए वो 16 अगस्त रहेगा। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन रिजल्ट, मतलब रिजल्ट कब आएगा? 25 अगस्त को आएगा। फाइन, चेंजेस हो सकते हैं, आपको पता है डेट्स में। नेक्स्ट, यहाँ पे सेम इन्फॉर्मेशन हिंदी में है। देन डिटेल्स ऑफ सीट्स, तो कौन कौन से सीट्स अवेलेबल हैं, साथ ही साथ एलाइड सब्जेक्ट्स भी हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे आपका सब्जेक्ट जो है वो साइकोलॉजी रहा है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट भी शायद है, बट सपोज़ कि नहीं है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आपने साइकोलॉजी के थ्रू आप चाहें तो मेन सब्जेक्ट यौगिक साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। बट सवाल यही उठता है कि रिसर्च आप किस में करेंगे। तो मेन रिसर्च है यूजुअली हम मेन सब्जेक्ट में ही करते हैं। तो अगर चाहे आपका मतलब आप एलाइड सब्जेक्ट जो भी रहा हो, बट आपका रिसर्च जो है ना वो मेन सब्जेक्ट से ही एटलीस्ट रिलेटेड होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट का जो काइंड ऑफ क्रक्स है या जो कुछ भी हो उसका एलिमेंट है वो उसमें होना चाहिए। तो हाँ, फिलहाल बात करते हैं सीट्स की। तो देखिए, मैं चाहती हूँ कि मैं सब्जेक्ट बताऊँ, बट इतने सारे हैं ना कि अगर मैं सारा बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन का वीडियो हो जाएगा। इसलिए हम सीट्स की बात करते हैं। आप क्या करिएगा ना, आप Ctrl+F होता है उसे देख लीजिएगा, या फिर PDF में भी सर्च का ऑप्शन होता है उसे देख लीजिएगा।
तो आई मीन फ़ोन के थ्रू अगर आप ओपन कर रहे हैं तो सर्च कर लीजिएगा, अगर लैपटॉप कंप्यूटर पे ओपन कर रहे हैं तो CTRL-F कर लीजिएगा। आपका जो सब्जेक्ट है, सपोज़ यहाँ नहीं है बट जो भी आपका सब्जेक्ट है आप डायरेक्टली उसे उसमें डालिएगा एंड आप सर्च करिएगा, तो आपको पता चल जाएगा आपके सब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ है, मेन में है, अलाइड में है, व्हाटएवर। अगर नहीं है तो फिर यू कांट अप्लाई, राइट। सो संस्कृत में सीट्स नहीं है, वैदिक लिटरेचर में 4 है टोटल, फिलॉसफी में 2 है, नेक्स्ट है इंग्लिश में टोटल 5 सीट्स हैं, हिंदी लिटरेचर में 1 ही सीट अवेलेबल है, देन यौगिक साइंस में है 1 भी नहीं, देन AIHC है मतलब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी जिसमें 8 सीट्स हैं, साइकोलॉजी में 2 है। तो इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं कि जैसे आपने सोशियोलॉजी में किया हुआ है मास्टर्स, तो आप चाहें तो साइकोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं, सिमिलरली एजुकेशन में है, एंथ्रो में है तो यू कैन अप्लाई फॉर साइकोलॉजी एंड यस, तो सीट्स 2 ही हैं। मैनेजमेंट में टोटल 7, फिजिक्स 5, केमिस्ट्री 31, मैथमेटिक्स 7, कंप्यूटर साइंस 49 सीट्स, जूलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस में कंबाइंड 12 सीट्स हैं, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी कंबाइंड 9 सीट्स, फिजिकल एजुकेशन 1 सीट, अप्लाइड साइंस में फिजिक्स 8, केमिस्ट्री 10, मैथमेटिक्स 4, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 8, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 7, फार्मास्यूटिकल साइंसेस 4 एंड देन ज्योतिर्विज्ञान एंड वैदिक कर्मकांड 3 सीट्स अवेलेबल हैं। सो चेंजेस हो सकते हैं बट फिलहाल टोटल सीट्स जो हैं वो 187 हैं। नाउ एंट्रेंस के क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होंगे, अगर 50% मार्क्स आते हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू या वाइवा के लिए, राइट। फिर आपको इंटरव्यू देना होगा। देन एडमिशन प्रोसीजर था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए इन्फॉर्मेशन ब्रोशर वगैरह आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा एंड आप चाहें तो यूनिवर्सिटी से जा कर के भी ले सकते हैं 150 पे करके या फिर DD वगैरह पे करके, राइट। सो एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर आप अभी एलिजिबल मतलब आप अभी अपीयरिंग है तो क्या आप एलिजिबल हैं, तो यही लिखा है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो हाँ आप भी एलिजिबल हैं, बट जो फाइनल रिजल्ट है वो 30 नवंबर तक आपको सबमिट करना होगा, अदरवाइज सिलेक्शन भी हो जाता है तो कैंसिल हो जाएगा। प्रोसीजर क्या है, सो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, अगर एग्जेम्प्टेड है तो डायरेक्टली वाइवा होगा, एग्जेम्प्टेड नहीं है तो एंट्रेंस देंगे, उसे क्वालिफाई करेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, राइट। सीट्स वगैरह देख ली है, क्राइटेरिया क्या है तो 55% का ही है। मास्टर्स क्या है, आपने चाहे 4+1 का हो, 4 UG 1 मास्टर्स PG या फिर 3+2 हो, 3 UG 2 PG, तो आप दोनों ही केस में एलिजिबल हैं। मार्क्स आपके मास्टर्स में 55% होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे फर्दर है कि हाँ 5% रिलैक्सेशन है। उसके बाद यहाँ पे है डायरेक्टली बैचलर्स के बाद अप्लाई करें तो 75% मार्क्स होने चाहिए। MPhil किया है कोर्स वर्क में 55% मार्क्स हैं तो आप भी एलिजिबल हैं। देन यस फर्दर यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन तो थ्रू रेट के हो सकता है, मतलब रेट के थ्रू हो सकता है या फिर डायरेक्ट भी हो सकता है, ओके। देन रेट की इन्फॉर्मेशन है, सो 100 मार्क्स का पेपर होगा 2 आवर्स का। एंट्रेंस में 2 सेक्शंस होंगे, मतलब पेपर में 2 सेक्शंस होंगे। ए में होंगे रिसर्च मैथडोलॉजी एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस, बी में आपके मेन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होगा। देन डायरेक्ट एडमिशन, तो अगर आपके पास गेट है, नेट है, आप JRF है तो आप डायरेक्टली PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको एंट्रेंस नहीं देना होगा, आपको सिर्फ वाइवा या इंटरव्यू देना होगा। फिर फर्दर यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन है तो एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ क्लियर करना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंटरव्यू के टाइम आपको लेकर जाने होंगे एंड मे बी कुछ इनमें से होंगे जो अपलोड भी करने हो तो देख लीजिएगा। एंड इसके बाद रिजल्ट वगैरह से रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन है। देन अगेन एंट्रेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट टाइम, तो पार्ट टाइम अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आप भी एलिजिबल हैं। ऑफकोर्स या तो आप रेगुलर वर्किंग एम्प्लॉय हों या फिर नहीं, मतलब साथ में देखिए या तो नहीं, मतलब आप एम्प्लॉय होंगे तभी तो PhD करना चाहते हैं ना पार्ट टाइम। सो एम्प्लॉय हैं आप, साथ में आपके पास एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में आपको NOC भी सबमिट करना होगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें करके आप पार्ट टाइम PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर है, सो आप देख सकते हैं डिफरेंट पर्पज़ जिनके लिए फ़ी क्या लगेगी, एवरीथिंग अराउंड 17,000 है फॉर कैटेगरी A। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट तो देख सकते हैं आप 17,000 to 11,000। चेंजेस भी हो सकते हैं इसमें, बाकी सेकंड ईयर के बाद से कितना है एंड एवरीथिंग यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशंस गिवन है। देन यहाँ पे पार्ट टाइम फ़ी का क्या स्ट्रक्चर है वो गिवन है। आई एम रियली सॉरी, ये बार बार स्क्रॉल हो जाता है, मेरी गलती है ऑफ कोर्स। तो एनीवे फ़ी स्ट्रक्चर हमने देखा, ये फ़ी स्ट्रक्चर है पार्ट टाइम का, देन फुल टाइम का भी है एंड यही इन्फॉर्मेशन है जो कि इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में या ब्रोशर में काइंड ऑफ में दी हुई है, ठीक है। तो हम एक बार फिर से वेबसाइट पे विजिट करते हैं।
सो ये है सिलेबस का पीडीएफ। फर्स्ट जो है सेक्शन वो सबके लिए कॉमन है, तो यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हैं। उसके बाद के जो सिलेबस है वो सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस देखकर अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। नेक्स्ट, अप्लाई ऑनलाइन। तो अप्लाई कैसे करना है, ये रहा लिंक, इसके थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। सो ये पोर्टल है जो कि ओपन हो जाएगा जब आप उस पर क्लिक करेंगे एंड इसके थ्रू यू कैन अप्लाई, राइट। सो रेट के लिए कर रहे हो तो रेट सेलेक्ट करिएगा, एग्जेम्प्टेड के लिए कर रहे हो तो वो सेलेक्ट करके अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रेट का तो हमने देखा है, रेट एग्जेम्प्टेड का देखते हैं। तो सभी सब्जेक्ट्स वैसे आई थिंक अवेलेबल हैं उसमें भी सेम ही। एंड सीट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि जो सीट्स थी ना वो टोटल थी, कि रेट एग्जेम्प्टेड या रेट ओवरऑल जो सीट्स हैं वो हमने देखी हैं। देन आप इस पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। सो यस गाइस, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी गुरुकुल कांगड़ी से रिलेटेड। अगर कुछ भी इशू है तो मुझे बता दीजिएगा, कुछ भी सजेशन है तो वो भी बता दीजिएगा, कुछ गलती की है तो वो भी बता दीजिएगा। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। एंड आई थिंक यस दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे डिस्कस करनी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।